कैसा लगा आपको कल का परभनी का सेशन? आप हैंड रेस कर सकते हो। क्या सीखने मिला आपको कल? जितने लोग परभनी आए थे, वो सिर्फ अपना हैंड रेस करें। कल जो लोग परभनी में थे, यस अंजलि जोशी मैडम थे। यस, बात करेंगे अंजलि मैडम से। बोला अंजलि मैडम, कसं वाटलं तुम्हाला काल? कैसा लगा आपको कल? गुड मॉर्निंग सर. व्हेरी गुड. खूप खूप छान वाटलं. एक म्हणजे एका फॅमिली सोबत भेटल्यामुळं खूप छान आनंद मिळाला. म्हणजे माझ्या फॅमिलीची मला आठवणच आली नाही दिवसभरात. सकाळी सकाळी 4:30 वाजल्यापासून होते मी बाहेर निघालेली. 10:30 ला पोहोचले, पण तोपर्यंत काही इकडची आठवण आली नाही, काही नाही. खूप एन्जॉय केला आणि विशेष म्हणजे डान्स करायला मिळाला. हो, कितीदा डान्स केला तुम्ही काल? काल कितीदा डान्स केलाय? हो, 2-3 वेळेस आले सर स्टेजवरती. क्या बात है. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. खूप छान. माझी तर पहिलीच वेळ होती, त्याच्यामुळे खूप छान वाटलं मला अगदी. येस, मन मोकळेपणाने नाचलात की नाही? हो. आणि प्रत्यक्ष भेटायला मिळालं प्रत्येकांना. ज्यांना मोबाईलवर पाहत होते त्यांना प्रत्यक्ष भेटून तर खूप आनंद झाला आम्हाला सगळ्यांना. खरंच आहे, आम्हाला पण सगळ्यांना तुम्हाला भेटून आनंद झाला. हो सर. थँक्यू. यस, ज्योती काळे, कसं वाटलं मल्टिपल टाइम सर्टिफिकेट्स घेऊन? ती मजा फक्त त्याच लोकांना माहिती पाहिजे जे लोक ऍक्च्युली आले होते, बाकीच्यांना नाही सांगायचे आपल्याला. हॅलो. हा. हॅलो सर, खूप छान वाटलं हो सर. हा. खूप छान वाटलं, खूप मजा आली सगळ्या फॅमिलीला भेटून आणि खूप असं वाटलं की आपल्यासोबत किती लोक आहेत. ही ताकद वाटली सर एक प्रकारची. खरंच आहे. मी एकटी नाहीये, माझ्या फॅमिलीमध्ये खूप लोक आहेत आणि एवढे सगळे मला सपोर्ट करणार आहेत आता. व्हेरी गुड. असं वाटलं. डान्स करायला खूप मजा आली सर. प्रत्येक वेळेस मी डान्स करू लागले तिथं. माझे मुलं पण डान्स करू लागले सर स्टेजवरती. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. माझ्या मुलांनाही खूप छान वाटलं आणि सोबत मी त्या अलका मॅडम आलत्या ना, तुम्हाला ते म्हणलं ना, ते पेशंट होते ते पॅरालिसिस वाले, त्यांना पण मी रात्री फोन केला तर त्यांना पण खूप छान वाटलं. त्यांना पण क्या बात है, व्हेरी गुड. मी त्याच्यामुळेच त्यांना आणलं होतं आणि त्यांना म्हणलं ना, मग म्हणलं चला तुम्ही. मग त्यांना रात्री फोन केला तर खूप म्हणल्या मला खूप छान वाटलं, म्हणल्या सरांना भेटून, सरांचं गायडन्स भेटलं म्हणल्या मला. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. खूप मजा आली. एवढे कष्ट करून आले आपल्याकडे तिकडं. हो ना, त्यांची कमाल आहे ना, चालता येत नव्हतं तरी पण आल्या ना त्या. आले ते फ्रेंड्स. आणि त्यांना मी सांगितलं, त्यांना म्हणलं प्रत्येक इव्हेंटला येत जा तुम्ही. परभणीमध्ये असला की मी तुम्हाला सांगत जाईन म्हणलं, प्रत्येक वेळी सरांना भेटायला येत जा म्हणलं. तर हो म्हणल्या त्या. ग्रेट ग्रेट. फ्रेंड्स, काही लोकांना परभणीमध्येच असाल तुमच्यापैकी काही, पण घरामध्ये बसले असाल, काय टीव्ही बघितला असेल, नाही तर काहीतरी लग्न कार्याला गेला असेल, किंवा काहीतरी घरामध्ये बसून दुसरं केलं असेल तुम्ही. काही लोक परभणीच्या खूप जवळ होते, जे येऊ शकले असते, पण त्यांनी नाटकं केले नाही, आमच्या घरी असा इश्यू आहे, आमच्या घरी तसा इश्यू आहे. पण तुम्हाला माहिती मजेशीर गोष्ट, एक मॅडम आले होते ज्यांना चालता येत नव्हतं आणि ज्यांची एक पूर्ण बॉडीची साईड पॅरलाइज्ड झालेली होती. चेहऱ्यापासून ते पूर्ण एक लेफ्ट हँड साईडची जी साईड आहे ती पूर्ण पॅरलाइज झालेली होती. सो अनबिलिव्हेबल. म्हणजे काही लोकांची कमिटमेंट असते की नाही आपल्याला यायचंय, आपल्याला भेटायचंय, त्यांना भाग घ्यायचा आहे, त्यांना शिकायचंय, त्यांना समजायचंय, त्यांना बोलायचंय, त्यांना एक्सप्रेस करायचंय. आणि काही लोकांचं अजून एक दुसरी असतं, त्याला म्हणतात नाटक. ओके, प्रायोरिटी, डिफरन्स इन प्रायोरिटी. प्रायोरिटीचा डिफरन्स आहे, बाकी काही नाही. काही लोकांना यायचं होतं, त्यांनी कसंही करून आले. आमच्याकडे छाया मॅडम आहेत, आमचे छाया काकडे मॅडम, राईट, सागर काकडे सरांचे मिसेस, त्यांच्या पायाला फ्रॅक्चर झालेलं होतं. शी स्टील केम विथ अ फ्रॅक्चर. थिंक. आणि आपण ते प्रायोरिटी, राईट. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फ्रेंड्स. आपण प्रायोरिटी कशाला देतो आपल्या लाईफमध्ये? ज्या गोष्टींना प्रायोरिटी देणार आहे ती गोष्ट आपल्याला मिळणार आहे. जर काही लोकांनी प्रायोरिटी दिली असेल की मला घरामध्ये बसायचंय, टीव्ही बघायचंय, त्यांची प्रायोरिटी ती होती, त्यांना ते मिळालं. त्याच्यातनं काय मिळालं हा वेगळा पार्ट आहे. कोणाची प्रायोरिटी असेल की मला कोणाच्या इथं लग्नाला जायचंय, राईट, परफेक्ट, ओके, सो ती त्यांची प्रायोरिटी झाली, तर ते तिकडे जाऊन त्यांनी एन्जॉय केलं. किंवा काही लोकांनी अजून काहीतरी केलं असेल, काही लोकांनी ऑफिसचं काम घरी करत बसले असतील रविवारचं, राईट. व्हॉट एव्हर, जी काय त्यांची प्रायोरिटी होती ती त्यांनी केली. पण जे लोक आले त्यांनी मात्र फुल एन्जॉय केलं, धमाल केली, दॅट इज फॉर शुअर. यस, विजय पवार, बोल मित्रा. गुड मॉर्निंग. काल खूप मस्त प्रकारे आता खूप छान डान्स केला. परभणीच्या भाषेत म्हणतात त्याला लय भारी समजा.
एकदम नंबर एक कार्यक्रम झाला सांगतात. आणि जे माझे मित्र होते त्यांना सुद्धा खूप हा कार्यक्रम आवडलेला आहे कार्यक्रम. हा, मित्र आले होते ना तुमचे? मित्र आले होते ना? हा. खूप छान भाग घेतला आणि पाटील सर होते, भोसले सर होते आणि यापुढे आता टीचर व्हायचं अशा प्रकारे कोणी येऊ न येऊ पण मी मागची ना आणि मला कालचा जो ज्ञान झाला आपला जो मला एवढा आवडला. आता आधी 2-3 वेळेस तिसऱ्या वेळेस समजा स्टेजवर मला यायला त्यावेळेस मी वर येऊन मला इतका आनंद झाला. रात्री मला घरी यायला 5 वाजता उठलो होतो. 5 वाजता उठल्यानंतर सुद्धा मला असं वाटतं आज सुद्धा आपल्या हॉलमध्येच आहे 5 वाजता इतका प्रकार आणि खूप बरं वाटलं मला. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, सुपर, व्हेरी गुड. माझी पण खूप मजा आलेली आहे. काल रात्री बसमध्ये मस्त प्रवास करून आलेलो आहे. सो इट्स अनबिलिव्हेबल. खूपच छान झोप लागली होती मला. सो इट्स अनबिलिव्हेबल. ओके. ग्रेट. पण ते काय झालं की घरी आलो आणि मी बघितलं की माझ्या आईनी सेशन लावून ठेवलेलं आहे आणि माझी आई सेशन ऐकतीये. मी म्हणलं असं कितीतरी लोक ऍक्च्युली सेशन लावून बसलेले आहेत आणि मी ऑलरेडी सरांना सांगितलं होतं की रेकॉर्डिंग लावा, उद्याचं मी काही लाईव्ह करणार नाही त्याच्यामध्ये. बट देन जेव्हा मी हे बघितलं मी म्हणलं यार खूप सारे लोक आपली वाट बघत असतील, लेट अस गो लाईव्ह. तर मी म्हणलं ठीक आहे, पण तयारी नाही. एक दुसरा मनामध्ये प्रश्न आला, काय तयारी लागते आपल्याला? आपल्या लोकांसोबत बोलायला काय तयारीची गरज आहे त्याच्यामध्ये, राईट? सो ग्रेट, अनबिलिव्हेबल. So thank you all for joining. Thank you all for giving that inspiration and motivation. Okay. So friends, आजचा जो आपला टॉपिक आहे that is change your mind, change your life. आज आपण या विषयाशी बोलणार आहोत, आपल्या माइंडशी रिलेटेड विषयावर बोलणार आहोत. हिंदी में बात करेंगे. तो आज का हमारा जो सेशन है that is change your life, change your mind, change your life. तो हो सकता है आप में से कोई लोग आज नए होंगे और हो सकता है आपके माइंड में कुछ सवाल आ रहे होंगे कि ये क्या बोले जा रहे हैं, मुझे तो वेट लॉस करना है, मुझे तो वेट गेन करना है, मुझे तो अर्थराइटिस है, मुझे तो एसिडिटी हो रहा है, तो मैं क्या लूं, मैं क्या करूं? आप मुझे उतना बता दो तो उससे मेरे हेल्थ में आ जाएगा. हो सकता है आप ऐसा कुछ सोच रहे होंगे उसमें. ओके. हाउएवर, हमें क्या ध्यान रखना है? हमें ध्यान रखना है कि आज का सेशन शायद हमें हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं देगा, मगर आज का सेशन हमें माइंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जरूर देगा फ्रेंड्स. ओके. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड माइंड से रिलेटेड क्या चीजें, जो भी चीजें हमें सीखने के लिए आपको सही लगती है आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा. और बहुत मजा आया कल हमने बहुत एंजॉय किया. और अगर आप भी चाहते हो एंजॉय करना, आना, ठाणे से आए थे सरिता एंड पाठक सर. सो काफी दूर से आए थे, वो मुझसे भी दूर से आए थे. राइट. सो देगलूर से भी बहुत सारे लोग थे, पालम से बहुत सारे लोग थे. सो जो भी आए सब लोगों को थैंक यू कल के लिए. और 25 तारीख को पूना में हम लोग ये सेम इवेंट है. तो अगर आपने अभी तक कोई भी लाइफस्टाइल डे ये महीने का अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप आपके कोच से बात करें और जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि हमारे पास में लिमिटेड सीट्स है और अभी तक अराउंड 65-70% सीट्स भर चुके हैं पूना के लाइफस्टाइल डे के. तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप चाहते हो आना तो जरूर आप बिल्कुल ये अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें. और मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आके देख ही लो, मजा आएगा आपको. ओके. कौन आ सकता है? कोई भी व्यक्ति आ सकता है जिसे एक्चुअली जो हमारे कॉल्स के ऊपर आता है, जो हमारे सेशंस के ऊपर आता है, हर कोई व्यक्ति आ सकता है. हर कोई व्यक्ति अपने घर में से अपने मम्मी को, डैडी को, भाई को, बहन को, किसी को भी आप साथ में लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ओके. सुबह 9 बजे से लेकर 1-1:30 बजे तक का सेशन होगा और मजा आएगा. बहुत सारी चीजें आपको सीखने मिलेगी कि कौन से फॉर्मूलाज है, ये फॉर्मूला से क्या क्या होता है, किस किस के जिंदगी में कैसा कैसा फर्क आया हुआ है. प्लस हम लोग रिकॉग्निशंस करते हैं लोगों का, जिन लोगों का वेट कम हुआ है, जिन लोगों का वेट बढ़ा है. और इसमें बहुत ज्यादा धमाल मस्ती, डांस, फोटोग्राफी, बहुत कुछ होता है. ओके. तो बाकी का सारा जो सीक्रेट है वो आपको आने के बाद में ही ओपन होएगा. तो आप आओ, इतना मैं आपको बोलता हूँ. वर्थ है क्या? 600 रुपए का टिकट है उसका, मगर वर्थ है फ्रेंड्स. वो 600 रुपया नहीं, वो आपको 60,000 रुपए की खुशी देगा. ओके. और आफ्टरनून का लंच भी रहेगा, एवरीथिंग. ओके. सो मजा आएगा, आना जरूर. 25 तारीख को पूना में है. ऐसा भी 25 तारीख को है, व्हाट डू यू से, क्रिसमस है.
25 तारीख को दिसंबर का। सो मोस्ट हम में से बहुत सारे लोग क्रिसमस शायद मनाते नहीं होंगे, तो चलो उसी बहाने छुट्टी तो मिली होगी, तो छुट्टी अगर मिली है तो उसका बढ़िया यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। आ जाओ आप सारे लोग, मजा करेंगे अपन सब मिलके। ओके ग्रेट। सो अगर आपके माइंड में फ्रेंड्स ये होगा आज का हेल्थ से रिलेटेड सेशन है, तो जवाब है नहीं, आज का माइंड की हेल्थ से रिलेटेड सेशन है। आज हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स सक्सेस के बारे में। ओके आज हम लोग बात करेंगे गोल्स के बारे में, गोल्स के बारे में। तो हम में से क्या होता है फ्रेंड्स कि जब हम लोग एक्चुअली कंपेरेटिवली हमारी जब एज कम होती है, जब स्कूल में होते हैं, तो कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि मुझे बड़ा होने के बाद में ये बनना है, वो बनना है, मुझे ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसा कुछ ना कुछ हम लोग सोचे हुए रहते हैं। मगर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमको जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं उन अपॉर्चुनिटीज में हम धीरे धीरे व्यस्त हो जाते हैं और हम हमारे गोल्स को भूलना शुरू कर देते हैं, राइट। तो गोल्स को भूलना शुरू करने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें एक्चुअली होना शुरू हो जाती है हमारी जिंदगी में। सबसे पहली दिक्कत ये हो जाती है, आप लिख सकते हो अगर आप लिख रहे हो तो, कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल हिल जाती है। कि आपने पहले कुछ चीजें सोची थी और आपने वो जिंदगी में पाई ही नहीं, तो आपका कॉन्फिडेंस हिलने लगता है। नई चीजें ट्राई करने से हम लोग डरना शुरू कर देते, नई चीजें ट्राई करने से डरना शुरू कर देते। अब जेन्युइनली आप लोग आपका गोल लिखिएगा चैट विंडो में। आपका क्या गोल है? किसी ने कुछ लिखा बोल के नहीं, आपके दिल ने आपको कौन सा चीज बोला कि आपको जिंदगी में क्या कुछ हासिल करना था, या आने वाले 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में आपने आपके लिए क्या गोल रखा है? पर्सनल लेवल का गोल क्या रखा है? व्हाट इज योर पर्सनल गोल? आपका पर्सनल गोल क्या है? ओके जयश्री चाटूफोड़े बोलती है उनको एक अच्छा स्पीकर बनना है, वेरी गुड। और क्या है आपका पर्सनल गोल? क्या है फ्रेंड्स? फिट रहना है, ठीक है यार। ये फिटनेस की बात तो बिल्कुल अभी नहीं करें, वो मैं पर्सनल लाइफ के गोल की बात कर रहा हूँ। ओके डेप्यूटी कलेक्टर बनना है किसी को, ओके क्यों? वरना सारे लोग डाल देंगे फिटनेस के, तो सारे हमारे पास में कॉपी पेस्टिंग ही हो जाएगी, तो कोई मतलब नहीं बनेगा। हाँ मुझे भी फिट रहना है, मुझे भी वेट लॉस करना है जेन्युइन है आपका गोल। मगर संदीप भाई गुड ह्यूमन बीइंग का कोई डेफिनेशन तो होना चाहिए ना, किस चीज के ऊपर मापोगे आप? ये देखो ये भी ऐसे ही आया, टू बिकम ए हैप्पी मैन, टू काम आवर माइंड एंड बी सेटिस्फाइड, राइट। बिजनेस बढ़ाना है, ओके बढ़िया। सक्सेस बिजनेसमैन होना है, ओके। देखो मजे की बात क्या है, देखो किसी के अंदर भी स्पेसिफिसिटी नहीं है। फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, ठीक है, स्पेसिफिसिटी नहीं है। फाइनेंशियली स्ट्रांग का मतलब क्या है? अभी गोल को हासिल करना है तो कहाँ से करोगे? माझा मंगळागौर ग्रुप आहे, अजून छान करायचा आहे, व्हेरी गुड। किती छान करायचं आहे, पण त्याची 256 ची लिमिट आहे का की मल्टिपल ग्रुप काढता? नेक्स्ट लेवल अचीव करना है, ठीक है। आपकी नेक्स्ट लेवल क्या है? ओके पीएचडी करने का टेंशन है, जिंदगी निरोगी बिताना है, यार ये नहीं, ये तो गोल नहीं हो सकता। देखो जो चीज आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, उसको कैसे गोल मिले? मेंटेन बैंक बैलेंस 1.5 लाख रुपए का फॉर एवर, वेरी गुड। 1.5 लाख ही लिखा है। अच्छा मधुरा साळंके आप लिखो, कुछ बड़ा सोचो। जब बैंक अकाउंट में नहीं होता कुछ ना, तो बड़ा सोचने का तो कम से कम साहस होना चाहिए। तो 1.5 लाख रुपया, गुड वेरी गुड। आपको लगेगा अरे 1.5 लाख रुपया कुछ नहीं होता है, 1.5 लाख रुपए से बाहर जाओ और देखो नहीं तो मेरे साथ में आके एक दिन घूमो, मैं आपको बताता हूँ 1.5 लाख में कुछ नहीं होता। 15 डेज मध्ये ये देखो, ये फिर आ गया इधर से ही रिलेटेड नहीं। रेड कलर आई स्पोर्ट्स ऑन 1 मई i20। अच्छा ये अपना कार की बात कर रहे हैं, इनको 1 मई को लेनी है, वेरी गुड। आई थिंक ये हुंडई i20 की बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स वर्जन, वेरी गुड। तो देखो बहुत स्पेसिफिसिटी है इन केस में। कॉन्फिडन्स वाढवायचा आहे, नहीं। डांस करना है बट वजन है, ओके पंकज को डांस करने का है मगर वजन है, तो वजन इसलिए उनको कम करना है, ठीक है। सुंदर साई मंदिर बनाने का है, वेरी गुड। उसके सामने डेडलाइन भी डाल दो सर, नहीं तो साई मंदिर तो बनेगा मगर हमारे सामने बनना चाहिए, तो उसके लिए एक डेडलाइन भी डाल दो। घर बांधकाम शुरू करायचं है, वेरी गुड अश्विनी। उसके सामने एक डेडलाइन डालो, घर का कब शुरू करने वाले और कब खत्म करने वाले उसका भी डालो। लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी में बिता देते हैं, 5-5, 6-6 साल। काय चाललंय? घर बांधतोय, और काम धंधा छोड़ के घर ही बांधते बेटा। और
मेरा तो मानना ऐसा है, अभी बहुत सारे लोगों का एक्चुअली मानना अलग हो सकता है, कि घर बनने के ऊपर बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं डालने का, प्लान बना लेने का, और जो करने वाला एक्सपर्ट होता है उसको हाथ में दे देने का। क्या 5 रुपए मतलब कुछ परसेंटेज ज्यादा लेगा यार, मगर आपका टाइम फ्री रहेगा, वो टाइम में आप कुछ अच्छा प्रोडक्टिव कर सकते हो। नहीं तो क्या रहता है, घर में हम ही ऐसा काम करते हैं जैसे हम ही सिविल इंजीनियर है, हम ही वर्कर है, हम ही सब कुछ है, सब कुछ हम ही लेके आएंगे, सब कुछ हम ही करेंगे, राइट। तो वो वाला कार्यक्रम करोगे तो आपका बहुत ज्यादा जिंदगी का टाइम वेस्ट होगा। घर घ्यायचं आहे, सुपरवायझर शिल्पा हिंगणकर, कोच तांबट मॅडम, डेट टाका, डेट। सक्सेस होना है, 4 व्हीलर लेनी है। अभी देखो रजनी ने क्या किया है, 4 व्हीलर और सक्सेस का कोरिलेशन कर दिया है, तो उनके हिसाब से 4 व्हीलर है तो सक्सेस है। तो क्या मेरे पास 4 व्हीलर है तो क्या मैं सक्सेसफुल है? नहीं। ओके, तो सक्सेस होना है ये एक अलग बात है। तो आपके हिसाब से सक्सेसफुल क्या है? 4 व्हीलर लेनी है, वेरी गुड। उसके सामने एक आपको डेट डालनी है। ओके, बेस्ट टीचर का अवार्ड लेना है विद्या इखे पाटिल को। ओके, वेरी गुड, बेस्ट टीचर का अवार्ड लेना है, कौन से साल का लेना है जरा उसको टारगेट करो, राइट। और एक बात है, अभी जैसे ये निकला बेस्ट टीचर का अवार्ड, तो इस पे थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग। बेस्ट टीचर का अवार्ड अगर आपको चाहिए तो आपको क्या अवार्ड पे फोकस करना चाहिए या प्रोसेस पे फोकस करना चाहिए? अवार्ड किसको मिलेगा शायद वो हमारे हाथ में नहीं है, मगर वो प्रोसेस तो हमारे हाथ में ना, कि बेस्ट टीचर चुनने के लिए क्या क्राइटेरिया देखे जाते हैं। क्या बच्चों को आपने जो पढ़ाया वो पूरा समझ में आना चाहिए? क्या आपके बच्चों का रैंकिंग सिस्टम के हिसाब से पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट्स है जिसके अंदर अच्छा रैंक आना चाहिए? क्या आपके बच्चों की हाजिर जवाबी चाहिए? व्हाट एग्जैक्टली इज रिक्वायर्ड? या इसको छोड़कर कुछ ऐसा है कि आपकी क्लास की अटेंडेंस सबसे ज्यादा चाहिए? आई डोंट नो कि आपका कौन सा, किस तरीके का आपका अवार्ड का क्राइटेरिया क्या है, कौन डिसाइड करता है और कौन से बेसिस पे डिसाइड करता है। तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा विद्या जी कि कौन से बेसिस के ऊपर ये कैलकुलेशन होती है कि कौन सा बेस्ट टीचर है और कौन सा बेस्ट टीचर नहीं है, कौन सा बेस्ट टीचर है और कौन सा बेस्ट टीचर नहीं है, राइट। तो वो सारे पैरामीटर पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। बी इन प्रेजेंट मोमेंट एवरी टाइम, वाओ ये बढ़िया गोल है यार, ये मेरे को सबसे अच्छा लगा, वन ऑफ द बेस्ट वन। बी इन प्रेजेंट मोमेंट एवरी टाइम, क्योंकि हम लोग मेजर टाइम्स या तो पास्ट में जीते या तो फ्यूचर में ये करने का है वो करने का है बोल के जीते, और उस चक्कर में आज गवा देते, और आज हर रोज ऐसे ही जाता है फ्यूचर का टेंशन लेते हुए, या पास्ट में मेरे साथ में ऐसा किया उसकी वजह से। सो दिस इज अ वेरी गुड गोल। तो आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा कंटिन्यूअसली। ओके, गुड इंग्लिश स्पीकर बनना है, वेरी गुड। कब तक बनना है वो भी डाल दो। तो कम से कम एक डिसेंट स्पीकर बनने की डेट डाल दो। देखो गुड, एक्सीलेंट, बेस्ट तो हम लोग अपने आप को इम्प्रूव करते रह सकते हैं। मैं भी ठीक ठाक बोल लेता हूँ मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश में, और मैं अपने आप को इम्प्रूव करने के ऊपर भी काम करता हूँ उसमें। ओके, तो इसके लिए एक आपको डेट, एक बेसिक लेवल की डेट डाल देनी पड़ेगी कि मैं यहां तक आने तक अपने आप को, अपने आप की रेटिंग बढ़ा दूंगा। तो अपनी पहले अपने आप को एक रेटिंग दे दो उसमें, और वो रेटिंग में से फिर उस रेटिंग को कैसे आप ऊपर लेके जा सकते हो उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हो। कोणावर पैशासाठी निर्णयासाठी अवलंबून नाही राहायचे, ये तो डिसीजन की बात है, ये गोल नहीं है, ये डिसीजन है दीपाली। तो ये तो डिसीजन आप अभी भी ले सकते हो। मैं आप आपकी मेहनत करोगे और आपका आप ही के पैसे से हर चीज करोगे, और जो भी डिसीजन लेना है आपकी जिंदगी है, तो यू कैन टेक इट। अगर आपके कोई डिसीजन से दूसरा कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है तो ओके। 1 साल बाद 2 लाख पर मंथ कमाना है, वेरी गुड, अच्छा है। टेंशन फ्री रहना है, बहुत स्ट्रेस है। अच्छा, बहुत स्ट्रेस को ट्रीज है इन्होंने गलती से लिख दिया है, मगर ठीक है, तो आप ट्रीज के ऊपर से भी स्ट्रेस कम कर सकते हो खुली हवा में जाके, नॉट एन इशू। ओके, मुझे एक अच्छा घर बनाना है। आप बना भी सकते हो और खरीद भी सकते हो जो बना हुआ है, जिसमें आपकी जिंदगी का बहुत टाइम बचेगा। अब आप बोलोगे सर मगर उसमें इमोशन नहीं डलेगा। अरे क्या, अभी क्या बोलूं मैं आपको भाई, टाइम बहुत कम है सब लोगों के पास जिंदगी में, तो सही जगह पे डालना उसमें। बिल्कुल, घर लेना बहुत अच्छी बात है, आपको जैसा लगे वैसा करो, वो क्या है लोगों के इमोशन से रिलेटेड बात होती है। मेडिकल बिजनेस सक्सेसफुल रन करायचा है, वेरी गुड। तो इसको एक सर आप ये दे दो, क्या बोलते हैं उसको, एक टारगेट दे दो कि व्हाट इज द सक्सेस वैल्यू, सक्सेस की क्या वैल्यू है आपके इसमें।
मान लीजिए महीने का 2 लाख रुपए का धंधा कर रहे हो तो क्या वो सक्सेसफुल है? 5 लाख का कर रहे हो मेडिकल्स में तो सक्सेसफुल है, 50 लाख का कर रहे हो, 5 करोड़ का कर रहे हो, कितने का कर रहे हो तो वो सक्सेसफुल है, तो वो व्हॅल्यू डाल देना. आर्थिक स्थिती सुधारायची आहे, सही, आकडा टाक. ग्रुप फिटनेस आणि जास्त प्रोग्राम करायचे आहेत सर, स्पर्धेत पहिला नंबर मिळवायचा आहे. आय डोंट नो कोणती स्पर्धा आहे, ऑल द बेस्ट. मगर गुड, ओके. बिकम फैशन डिजाइनर, वेरी गुड. बाइक चलाना सीखना है 1 साल में. भाई काय को 10 दिन में सीखेंगे, 1 साल क्यों लगाना है इस चीज के लिए आपको? बाइक चलाना सीखने के लिए इतनी नहीं परेशानी वाली बात है. बिल्कुल क्लास लगा लो, 10 दिन में सीख जाओगे आप. आपको पूरी गारंटी भी होगी कि आप बिल्कुल नहीं बाइक चला सकते तो भी बाइक चलाने वाला टीचर आपको फिर भी सिखा देगा, नॉट टू वरी. ओके, चाहिए तो 2 बार एडमिशन ले लेना, 20 दिन में फिर भी कोर्स हो जाएगा आपका. ओके. कोणत्याच कामात 0 चुका करायच्या आहेत, कोणतेही काम अजून परफेक्ट करायचे आहे. बापरे, 0 चुका करायचे आहेत हे तर थोडं अवघड आहे श्रद्धा. ओके, बिकॉज 0 चुका म्हणजे मग ते देवाचे पण चुका होतात. मग आपण तर अवघडच झालं, बिकॉज बघण्याचा दृष्टिकोन आहे ना, दृष्टिकोन आहे. ओके, आता कालचा जो इव्हेंट झाला तो इव्हेंट काही लोकांना विचारा, ते म्हणतील अप्रतिम झाला. आणि मग नंतर आम्ही आमच्या टॅप टीमच्या मीटिंग मध्ये बसलो होतो आणि त्यामध्ये मग खूप सारे त्रुटी आम्ही शोधून काढले की अरे हे असं अजून चांगलं व्हायला पाहिजे होतं, तसं अजून चांगलं व्हायला पाहिजे होतं. सो एका माणसाच्या दृष्टीने जी गोष्ट परफेक्ट आहे ती नॉट नेसेसरीली की दुसऱ्या माणसाच्या दृष्टीने ती गोष्ट परफेक्ट आहे. तो बरोबर काही ना काहीतरी शोधून काढणार त्याला. आता आजचा आपला हा जो सेशन आहे, मला वाटत असेल की खूप भारी चाललाय, 100% एकदम चांगला चाललाय, पण 100% तुमच्यापैकी काही मल्टी टॅलेंटेड लोक असतील जे त्याच्यामध्ये चूक शोधून काढतील 100%. सो एका माणसाच्या दृष्टीने एखादी गोष्ट बरोबर असू शकते आणि दुसऱ्या माणसाच्या हिशोबाने नसू शकते. सो 0 एरर कडे जाण्यापेक्षा कमीत कमी एरर कसा होईल त्याच्यावर जास्त फोकस ठेवलं तर बेटर आहे. त्याच्यात टू हेल्प पुअर, फॉरेन टूर करना है भाई. शिवाजी मोरे लिख लो यार, कौन से फॉरेन में किधर जाने का है, किधर जाने का है और कितने दिन के लिए जाने का है, उसका बजट क्या है वो भी लिख दो फटाफट, ताकि आपका फॉरेन टूर सच में आ जाए. 2 वर्षात कर्ज मुक्त व्हायचे आहे, व्हेरी गुड. तो लिखकर निकालो पहले आपका कर्जा है कितना, उसको डिवाइडेड बाय 24 मंथ्स करो और उसके पीछे लग जाओ कि कितना हर महीने को एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा. मला वजन कमी करून ज्यांना वाटत होतं याचे काही केलं नाही त्यांचं तोंड बंद करायचंय. वेरी गुड. तो खुन्नस में आपको वेट लॉस करने का है, आपके हेल्थ का भी बेनिफिट होगा और खुन्नस भी आपकी निकल जाएगी. अनबिलीवेबल, वेरी गुड, कीप इट अप. ओके, अनबिलीवेबल फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच कि आप सारे लोगों ने इतनी ज्यादा चीजें शेयर करी है. अगर मैं आप सब लोगों के ये बात करूंगा तो ये तो सारा रह ही जाएगा. गुड. शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है विद इन 2 मंथ. पद्मा जी नहीं करो, ओके, नहीं करो, मैं सच बोल रहा हूं आपको, नहीं करो. और अगर ऑप्शन सीखने हैं तो ऑप्शन सेलिंग सीखो. अगर ऑप्शन सीखने हैं तो ऑप्शन सेलिंग सीखो, जिसमें मार्जिन ज्यादा लगेगा आपको, मगर आप एब्सोल्युटली ऑप्शन बाइंग के चक्कर में कोई कोर्स वोर्स में ये नहीं होगा. लोग आपको बताएंगे कि आप हमारा कोर्स करो तो आप इतना कमाओगे, आप उतना कमाओगे. ट्रस्ट मी, अगर ये लोगों की इतनी कैपेसिटी होती, इतनी औकात होती ना, तो कोई कुछ सिखाता नहीं, वो ही शेयर मार्केट से बहुत ज्यादा पैसा कमाता. 2 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट साइज है डेली का, 2 लाख करोड़ का. तो कभी 2-4 बार पैसे कमा लेते हैं और उसी स्लाइड्स को घुमाते रहते हैं. तो सही लोगों के हाथ में चढ़ो, नहीं तो आपकी सारी बैंक बैलेंस खाली हो जाएगी. ओके, उससे बढ़िया आप इन्वेस्टमेंट्स पे काम करो, उससे आपको फायदा होगा. अगर आप सोच रहे हो कि मैं ऑप्शंस में काम करूंगी और 10 रुपए की ऑप्शन 20 रुपए की हो जाएगी, 20 रुपए की ऑप्शन 40-60 रुपए की हो जाएगी, होती है, मगर हम उसके पहले 100 बार गलत होते हैं और एक बार सही होते हैं. और जब एक बार सही होते हैं ना, तो वो टाइम पे हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं होती, हमारा उतना पेशेंस नहीं होता कि हम उतना रुक पाएंगे. तो इसलिए हमारा पैसा नहीं बन सकता अदर देन बीइंग एन इन्वेस्टर इन मार्केट. ओके, समझने वाले समझ गए, बाकी मर्जी आपकी. मला सिंगर व्हायचे आहे, माझ्या मुलीला क्रिकेटर बनवायचे. वेरी गुड, बहुत लॉन्ग टर्म का है. अभी तुमको सिंगर होने का है तो उसके लिए तुमको उस तरीके से बैकअप बनाना पड़ेगा तुम्हारा
तो पहले तो आवाज की क्वालिटी देख लो, फिर बाद में अपनी खुद की कैसेट निकालना शुरू करो. ओके. माझ्या 2 मुलींना डॉक्टर बनवायचं आहे. अभी ये देखो, ये ना ऐसे जिंदगी भर के इन्होंने गोल लिख दिए, जिंदगी भर के. मतलब अभी मेरे को मालूम नहीं इनके बच्चियां कितने साइज के, ये होंगे 4-6 साल के बच्चियां, 10-12 साल के, 15 साल के, और इनका आने वाले 15 साल का इन्होंने गोल बना दिया. अभी ये जिंदगी में दूसरा कुछ काम नहीं करेंगे, बस बच्चियों उनको खाना खिलाएंगे और उनसे स्टडी करवाएंगे बस. तो आई डोंट नो इसमें आपको कितना मजा आएगा. मतलब मजा आएगा ऑफ कोर्स आपको, बट ये जरा ज्यादा लॉन्ग टर्म का गोल हो गया. और क्या हो गया कि हमने हमारा माइंडसेट दूसरे के ऊपर थोप दिया. अभी हो सकता है बच्चियों को आगे चल के लगे नहीं मेरे को डॉक्टर नहीं बनना है, मगर मम्मी की जिद के खातिर तो वो दब जाएंगे, बोलेंगे यार नहीं तो अभी तो करना पड़ेगा, क्यों, तो मम्मी ने बोला है. तो सोचो ऐसा तो नहीं हो रहा है. मोटिवेशनल स्पीकर बनने का है शीतल बोंडे, वेरी गुड. तो इसको एक डेडलाइन लगा दो कि आप कब से स्पीकर का काम करना शुरू करोगे शीतल. ओके. और उसके लिए उसके पहले आप बहुत सारी सामग्री ढूंढ के निकालो कि क्या क्या लगेगा मुझे एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए. 100 अलग अलग टाइप के स्पीकर्स को सुनो, उनसे अलग अलग नोट्स निकालो, और वो नोट्स निकाल के देखो, ध्यान दो कि किसकी बात करने की शैली आपको ज्यादा अपील कर रही है, किसकी बात करने की जो क्वालिटी है वो आपको कैप्चर करके रख रही है, किसकी बात करने की एबिलिटी है जो आपको उस टॉपिक के अंदर घुसा रही है. ये सारी चीजें एक्चुअली इसके ऊपर आप जरूर फोकस रखो. हेल्दी फॉरएवर रहना है, स्विमिंग ज्यादा हेल्दी जीना है, विदाउट एनी डिसीज. अरे ये नहीं है तुम्हारे हाथ पे विदाउट एनी डिसीज जीना है, हमारे हाथ में कर्म है, बस उसका फल हमारे हाथ में नहीं है, ट्रस्ट मी. ओके. अधिकाधिक फ्रेंड्स ना निरोगी व कॉन्फिडेंट बनवायचे, वेरी गुड. मगर नंबर क्या आहे? पूर्ण भारत फिरायचा आहे, व्हेरी गुड, मस्त. मुलीला आर्मी ऑफिसर झालेली पाहायची आहे 2 इयर्स में. ओके, वेरी गुड. आई होप आपकी बेटी का भी एक्चुअली वही सपना होगा, एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट. जॅन 2023 पासून 2 लाख पर मंथ मिळाले पाहिजे असा बिझनेस डेव्हलप करायचा आहे. ओके, अरे हो गया ना तुम्हारा ऑलरेडी. लीड अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल एंड वेल्दी लाइफ, वेरी गुड. इसमें कहीं पे भी स्पेसिफिसिटी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है. ओके. जो भी मिले उसके अंदर खुश रहो, और जो भी करोगे उसके अंदर खुश रहो. ओके. प्रोग्राम मध्ये बोलायचं, स्टेजवर संधी मिळावी, रेंटल अपार्टमेंट बनाना है, व्हेरी गुड. मला 4 व्हीलर घेण्याची आहे आपल्या मेहनतीवर, व्हेरी गुड. फैशन डिजाइनर विद इन 2 इयर्स. सर इंग्लिश का प्रॉब्लम है थोड़ा, इसलिए स्पीकिंग मिस्टेक. चलो वेरी गुड. अभी कुछ मैं अलग बातें लेता हूँ फ्रेंड्स, वरना हम लोग इसी में आपके चैट विंडो के अंदर ही हमारा पूरा टाइम जाएगा. सबसे पहले फ्रेंड्स हमें ना अपने आप से एक सवाल पूछना है, हमें अपने आप से एक सवाल पूछना है जेन्युइनली. वो सारे चैट विंडो के जिसने जो लिखा रहेगा उसको बाजू में रख दो. अपने आप से सच में दिल से ये पूछो, मुझे दिल से अंदर से सच में कुछ चाहिए क्या? लफड़ा क्या है, गोल पूछने के बाद में हम गोल ढूंढना शुरू कर देते हैं, मगर जेन्युइनली वो गोल के साथ हमारा इमोशनल अटैचमेंट ही नहीं रहता. मतलब हमको वो गोल एक्चुअली जेन्युइनली चाहिए ही नहीं रहता. अब जब हमें वो गोल जेन्युइनली चाहिए ही नहीं है तो क्या होगा, हम लिखेंगे, हम बोलेंगे, मगर हम उसके लिए कोई एफर्ट नहीं लेंगे, और अगर एफर्ट नहीं लेंगे तो वो गोल कभी हासिल होगा नहीं. तो इसलिए सबसे पहले ये सवाल अपने आप को एक्चुअली पूछना है हमें कि क्या मेरा सच में कोई गोल है? क्या गोललेस लाइफ वर्थलेस है? क्या गोललेस लाइफ वर्थलेस है? क्योंकि गोल आए मतलब और एक चीज आई, आप लिख लो, टेंशन. गोल आए मतलब और एक चीज आई, टेंशन. गोल आएंगे तो टेंशन भी आएंगे, क्योंकि गोल है ना, तो इसका मतलब कुछ चीज ऐसी है जो अपने पास नहीं है, जो हमें हासिल करनी है. और जब कोई चीज हमारे पास में नहीं है, उसे अगर हमें हासिल करना है तो उसके लिए वी हैव टू गो थ्रू सर्टेन थिंग्स इन लाइफ. तो वो वहां पे एक रेजिस्टेंस आएगा. तो क्या आप उस रेजिस्टेंस के लिए रेडी हो? अगर आप उस रेजिस्टेंस के लिए रेडी नहीं हो तो इसका मतलब जो गोल आपने फाइनल किया उस गोल के साथ आपकी इमोशनल अटैचमेंट नहीं है. उस गोल के साथ आपकी इमोशनल अटैचमेंट नहीं है. बिकॉज जो आदमी गोल फोकस्ड होता है, जिस आदमी को गोल्स अचीव करने हैं, वो एक ही बात सोचेगा, मुझे ये करने का ही है, हर हाल में करने का ही है, हर हाल में करने का ही है.
वो बार बार जब उसको सामने दिक्कत आएगी तो वो अपने आप से पूछेगा, ये मैंने क्यों स्टार्ट किया था, व्हाई डिड आई स्टार्टेड, मैंने क्यों स्टार्ट किया, मैंने ये क्यों स्टार्ट किया। और तब उसे वो सेम इमोशन जो उसने फर्स्ट टाइम में स्टार्ट किए थे, उतने ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन के साथ में वो हर बार जब उसको कोई परेशानी आएगी तब वो बोलेगा, नहीं यार, दिस इज माय रीजन एंड आई विल डू इट। तो कठिनाई आएगी, लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, लोग मना करेंगे, मगर बावजूद इन सब के वो एक्सेल करेगा, वो आगे बढ़ते जाएगा, वो रुकेगा नहीं, एब्सोल्युटली रुकेगा नहीं। अगर कहीं पे थम गया तो सोचेगा मैं और क्या चेंज करूं अपने अंदर, अपने बर्ताव में, जिसकी वजह से मैं अपना गोल पा सकूं। वो वहां से रिपीट नहीं जाएगा, वो वहां से ये नहीं सोचेगा अरे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, अभी दूसरा गोल करता हूं। राइट, होता है ना हमारे साथ में, ऐसा जिंदगी में बहुत सारी जगह पे होता है। कुछ चीजों के पीछे हम लोग भागते 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 कोशिश करते, बहुत कोशिश करते, बहुत कोशिश करते हैं, मगर फिर बीच में उसको बोलते जाओ दे गेले खड्ड्यात मरू दे, हो ही नहीं। तो वो वाला एटीट्यूड जब तक हमारे अंदर रहेगा कि कुछ फिक्स करके बीच में उसको छोड़ने का, यस, उससे हमारा कॉन्फिडेंस अंदर से कम हो जाएगा। और दूसरी बात, हम अपना गोल जिंदगी में कभी अचीव नहीं कर पाएंगे, हम हर बार गोल को चेंज करते रहेंगे। आपको अगर एक रूम में छोड़ दिया गया और उस रूम में बहुत सारे रैबिट्स है, रैबिट्स, और आपको बोला एक रैबिट को पकड़ो, आप एक रैबिट के पीछे लगे तो वो रैबिट खुद ही मार मार के दूसरी जगह पे जा रहा है, आपके हाथ में नहीं आ रहा है। तो आप क्या सोचते हो, अरे जब मैं इसके पीछे भाग रहा हूं ना, जब मैं इसके पीछे भाग रहा हूं तो दूसरे रैबिट स्टेबल है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं दूसरे रैबिट को पकड़ लेता हूं। ऐसा सोच के आप दूसरे रैबिट के पीछे भागोगे, दूसरा रैबिट फिर वहां से भागना शुरू कर देगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, अंत में कोई रैबिट हाथ में नहीं आएगा। इसीलिए आप ये लिख सकते हो, डोंट चेंज योर रैबिट, डोंट चेंज योर रैबिट। आपके गोल को कभी चेंज नहीं करो। उस गोल को पकड़ने के लिए, उस गोल को हासिल करने के लिए, उस रैबिट को पकड़ने के लिए अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करो, अपने एक्शंस को चेंज करो, और अपने आप से ये सवाल पूछो, जो मुझे चाहिए उसको पाने का और क्या बेहतर तरीका है। आसान नहीं, बेहतर तरीका है। एफर्ट तो लगेगा, जब कोई भी गोल को हासिल करना है तो एफर्ट लगेगा। अब उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में आपको एक फीलिंग ऑफ अचीवमेंट आएगी, एक फीलिंग ऑफ अचीवमेंट आएगी, यार मैंने जिंदगी में ये चीज हासिल कर ली। जैसे बहुत सारे लोगों के लिए घर वो इमोशनल अटैचमेंट होती है ना, तो वो घर होने के बाद में, उसके बाद उसकी जिंदगी में कोई गोल ही नहीं रहता, वो वैसे ही फिर टिकता है, बस वो पृथ्वी के ऊपर बोझ बन के बैठा है वो, बस दैट्स इट। उसके बाद वो बोलता है अब मैं इसको एंजॉय करूंगा, क्यों, नेक्स्ट गोल की तरह फिर। और यूजुअली ये होता है 40s के बाद में, 30s के बाद में भी होता है, 30s 40s के बाद में ये इशू आना शुरू हो जाता है। जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, बस हो गया, अभी लफड़ा कुछ करने का नहीं, अभी आखिरी सांस तक ऐसे ही चलेगा। और यही जब 20 साल की उम्र में बंदे से पूछा जाए गया रहता है ना क्या करेगा, तो बोलता है पहले ये करूंगा, फिर 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 ये, उसका लिस्ट अब खत्म ही नहीं होता। और 30 के बाद में, 40 के बाद में उसको ओरिजिनलिटी दुनिया की पता चलती है, भाई बड़ा चैलेंजिंग कार्यक्रम हो रहा है थोड़ा। तो क्या होता है, वो थोड़ा थोड़ा अपने आप को ही कंसोल करना शुरू कर देता है। और फिर दो टाइप के लोग, कुछ स्पीकर्स, अगर आप किसी को सुनोगे तो बोलेंगे काहे को गोल गोल रखने का, दिमाग को शांति से रखने का और जीने का, दैट इज वन थॉट। और दूसरा थॉट क्या है मालूम है आपको, फुटबॉल है और उसके अंदर नेट ही नहीं है जिधर बॉल मारने गए, और खेले जा रहे हो, तो क्या पॉइंट है वो खेलने को। मतलब जो गोल ओरिएंटेड है, जिसको गोल ओरिएंटेशन से बात करने का है, वो आपको ये बोलेगा भाई तू भाग रहा है एक रेस में जिसमें फिनिशिंग लाइन ही नहीं है, तो क्या मजा आएगा तेरे को, तू कब जीतेगा, तू बस भागता ही रहेगा। और जिसको गोल्स पे ये बोलने का है कि भाई गोल मत रख, वो आपको बोलेगा क्यों गोल रखने का है,
शांति से जियो, क्यों डिसैटिस्फैक्शन में जाने का है, राइट? अब ये आपको तय करना है कि आपको ये दोनों सेगमेंट में से लाइफ कैसा चाहिए। क्या आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट चाहिए, क्या आपको सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग चाहिए, क्या आपको जिंदगी में कुछ हासिल करने के बाद में आपका नाम ऐसी जगह पे आना चाहिए जहां पे लोग बोले यार इसके जैसा मुझे बनना है। वो तो गोल ओरिएंटेड पर्सन से ही होगा, वो गोल ओरिएंटेड पर्सन से ही होगा। आपको कैसे बनना है ये आपको डिसाइड करना है, कोई और नहीं डिसाइड करेगा। और मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरा बेटा ये बनेगा, मेरी बेटी वो बनेगी, उसके पीछे तो प्लीज मत लगो, उसको करने दो जो करने का, उसको डिसाइड करने दो। कई बार हम ही लोग डिसाइड कर लेते हैं उनके लिए और उनकी जान खराब कर देते हैं। ओके, तो वो कार्यक्रम नहीं करो। सक्सेस को पाने के लिए डिजर्व करना पड़ेगा। जो भी चीज आपको चाहिए होगी जिंदगी में, उसे पाने के लिए अगर वो वर्थ है, अगर वो वर्थ है, अगर उसकी कोई अहमियत है, अगर उसकी कोई कीमत है, राइट, तो उसे पाने के लिए फ्रेंड्स हमें डिजर्व करना पड़ेगा। और डिजर्व करने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, डिजर्व करने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज होती है अपने आप को दिन ब दिन बेहतर बनाते जाना, अपनी कमिटमेंट को बिल्कुल नीचे नहीं आने देना। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जब सब कुछ मिल जाता है उसके बाद में खुश रहना और एक्साइटेड रहना बहुत आसान है, मगर जब कुछ नहीं होता उस टाइम पर आप कितने एक्साइटेड हो आपके गोल को लेकर। उस टाइम पर जब आपको कठिनाई आ रही है तब आप कितने बार देख रहे हो वो विजन कि यार यस मुझे ये चीज करनी थी या मुझे ये चीज पानी थी, और वो हो गई। उससे जो एक्साइटमेंट आपको आ रही है वो बार बार उतनी ही या उससे ज्यादा आनी चाहिए। तो वो एक्साइटमेंट डिसाइड करेगा फ्रेंड्स कि क्या सच में आप वहां तक पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे। वो एक्साइटमेंट डिसाइड करेगा। नेक्स्ट, कोई भी चीज को पाने के लिए विजन रहना जरूरी है कि हम लोग उसे क्यों कर रहे हैं, उससे क्या एक बड़ा पिक्चर, बिग पिक्चर जो है हमारी जिंदगी के बारे में, हमारी फैमिली की जिंदगी के बारे में, औरों की जिंदगी के बारे में, वो हमें देखना जरूरी है, बिग पिक्चर। लर्न टू सर्वाइव, लर्न टू सर्वाइव। कई बार हमारे गोल्स बड़े होते हैं जिंदगी में, मगर हम अपने आप को सर्वाइव करना, टिकाना ही नहीं जानते। तो पहले तो लर्न टू सर्वाइव, देन लर्न टू ग्रो। पहले लर्न टू सर्वाइव। कई बार हम लोग प्रयास करते हैं और हमें सक्सेस नहीं मिलता। सो डोंट गेट वरीड, जस्ट फोकस ऑन एफर्ट एंड स्ट्रेटेजी। कई बार ऐसा होगा हमारे साथ में, एक चीज के ऊपर, चाहे आप जिंदगी में आपका कोई भी गोल हो, एक चीज के बिना आप आपका गोल कभी जिंदगी में अचीव नहीं कर सकते। वो चीज लिख लीजिए, एक चीज जिसके बगैर आप जिंदगी में कोई भी गोल हासिल कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। दैट इज योर हेल्थ, दैट इज योर हेल्थ। अगर आपकी हालत अंदर से खराब है ना, हेल्थ, तो जो मर्जी आप लिख लो, जो मर्जी आप गोल के पीछे लग जाओ, आपकी बॉडी आपको अगर नहीं सपोर्ट करेगी, ऑटोमेटिकली आपका माइंड आपको सपोर्ट नहीं करेगा। आपका गोल तो अलग बात है, मगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ही खराब हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले गोल को चेस करते हुए, चाहे जो भी गोल हो, आपको जॉब में आगे बढ़ना है, आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है, आपको कोई भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो पहली आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी आनी ही चाहिए, हेल्थ। अगर आप चाहते हो कि आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे ये भी एक्सेल करें इनके जिंदगी में, तो उनकी भी नंबर 1 प्रायोरिटी फिर क्या होनी चाहिए? फर्स्ट इज हेल्थ, फर्स्ट इज हैबिट्स। ध्यान दीजिएगा इस पे भी। एक्सक्यूजेस से हमारी ग्रोथ रुकेगी, एक्सक्यूजेस से हमारी ग्रोथ रुकेगी। तो फोकस एक्सक्यूज पे कभी नहीं करना है, फोकस उस एक्सक्यूज में छुपी हुई अपॉर्चुनिटी के ऊपर करना है, ढूंढना है उसको।
सवाल पूछना है कि ये जो कठिनाई मेरे सामने आई है ये मुझे क्या सिखा रही है, ये मुझे क्या अवसर दे रही है, उसको देखने का दृष्टिकोण चेंज करना है। लिख लीजिए, डिफिकल्टी इज इक्वल्स टू अपॉर्चुनिटी। डिफिकल्टी इज इक्वल्स टू अपॉर्चुनिटी। हम किस पे फोकस कर रहे हैं वही बढ़ेगा। डिफिकल्टी पे फोकस कर रहे हैं या अपॉर्चुनिटी पे फोकस कर रहे हैं। जिस पे भी फोकस कर रहे हैं वो बढ़ने वाला है, बड़ा, बहुत बड़ा बनने वाला है, हमारी सोच से भी बड़ा। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? हमेशा रेडी रहिए, क्योंकि अवसर कभी भी आ सकता है। हमेशा रेडी रहिए, हमेशा प्रैक्टिस में रहिए, हमेशा प्रैक्टिस में रहिए। हमेशा गोल को अचीव करने के बाद में सिर्फ एक फीलिंग आती है, इस चीज को ध्यान में रखें। गोल्स को अचीव करने के बाद में बस एक फीलिंग आती है, इस चीज को ध्यान रखें। मगर उस फीलिंग को पाने के लिए शायद हम महीनों तक, सालों तक मेहनत करेंगे। तो वो महीनों तक, सालों तक मुंह थोबड़ा लटकाने का नहीं है, वो प्रोसेस को एंजॉय करने का है। पता चला नहीं नहीं मेरे को उधर पहुंचने का, उधर पहुंचने का, उधर पहुंचने का, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का और कुछ बनने का है, वो चक्कर में सुबह दोपहर शाम रात चेहरा देख लो कैसा हो गया, तो हंसा ही नहीं है, 2 साल हो गए, घर में ध्यान ही नहीं है। तो प्रोसेस को भी एंजॉय करना सीखो, प्रोसेस को। कल मैंने एक्चुअली ये स्टेज पर से बात बोली थी, बहुत बढ़िया चीज है। इम्परमानेंट जिंदगी में हम लोग परमानेंट एसेट करने के पीछे लगते हैं। लिख लो, बड़े काम की चीज है। हमारी जिंदगी परमानेंट नहीं है इधर पृथ्वी पर। है क्या इधर कोई कसम खा के आया वाला 2000 साल तक इधर से हिलूंगा ही नहीं? नहीं, हमारी जिंदगी ही यहाँ पर परमानेंट नहीं है। और हम यहाँ पर परमानेंट एसेट बनाने पे तुले हैं। मैं घर करेगा, बंगला करेगा, बंगला भी होगा, गाड़ी भी होगी, खुलने दे किस्मत जरा, राइट? सो इम्परमानेंट जिंदगी में परमानेंट एसेट बनाने के पीछे प्रोसेस में एंजॉय करना नहीं भूलो। और गोल्स को इसके ऊपर से आपको समझ में आना चाहिए कि कितना सीरियसली लेना है। तो गोल्स को सीरियसली लेने से ज्यादा एफर्ट को, स्ट्रेटजीज को सीरियसली लो। कोई एक व्यक्ति जिसने आपके जैसा अचीवमेंट किया है, जैसा आपको चाहिए वैसा अचीवमेंट अगर किया है, अगर ऐसा होगा कोई व्यक्ति, तो उसके साथ में ज्यादा वक्त गुजारो, उसे अपना गुरु बना लो। और उसके गलत चीजों पे नहीं तो उसकी अच्छी चीजों के ऊपर फोकस रखो, क्योंकि वो भी तो इंसान ही है ना जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो हो सकता है उसकी भी कुछ माइनसेस होंगे, तो उसके माइनसेस को नजरअंदाज करके उसके प्लसेस पे फोकस करके कि वो कैसे, उसने जो चीज आपको चाहिए वो अचीव करी है, उसने कैसे करी है। तो अगर सेम चीज को आप अगर रिपीट करोगे तो आपको भी मिलेगी। फाइंड अ मेंटर जो आपको सपोर्ट करेगा होल हार्टेडली, जो भी काम आप, जो भी गोल आप अचीव करना चाहते हो। नए नए प्रॉब्लम्स आएंगे तो नए नए चैलेंजेस आएंगे। नए नए चैलेंजेस आएंगे तो इसका मतलब है हम लोग ग्रो हो रहे हैं। बार बार वही वही चीज आएगी तो इसका मतलब है हम लोग ग्रो नहीं हो रहे। हर रोज हस्बैंडी टोकरा नहीं करने का, नहीं करने का कोई चीज, तो ग्रो नहीं हो रहे आप उधर ही हो, स्टेबल हो। मगर एक दिन हस्बैंड ने टोका था, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, उसके बाद अभी आप बाहर जाना शुरू करे हो, कुछ काम करना शुरू करे हो, कुछ अचीव करना शुरू करे हो। अब दूसरे लोग का दूसरा कुछ डिफिकल्टी आपका आ रहा है, तो जैसे जैसे डिफिकल्टी की लेवल चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, आप ग्रो कर रहे हो। तो डिफिकल्टी तो फर्स्ट लेवल पे भी होगी, बेसिक लेवल पे भी होगी और हाईएस्ट लेवल पे भी होगी, मगर इनकी लेवल आपको भी अलग बनाएगी और लेवल ऑफ डिफिकल्टीज भी अलग होगी। और अगर डिफिकल्टीज नहीं आ रही है आपकी जिंदगी में तो लिख लो, टाइम पास कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। अगर आपकी जिंदगी में अभी कोई डिफिकल्टी ही नहीं है तो आप विदाउट गोल जी रहे हो और फुल टाइम पास कर रहे हो, विच इज ओके।
क्योंकि आपको उसमें मजा आ रहा है, तो दैट इज ओके। मगर अगर आप चाहते हो कि कुछ अचीव करना है, तो देन यू हैव टू गो थ्रू डिफिकल्टीज। डेली डिसिप्लिन, आपको जो भी गोल आपका जिंदगी का है उसे अचीव करने के लिए डेली डिसिप्लिन की बहुत जरूरत है। हाफ हार्टेडली मत करो, और किसी को दिखाने के लिए तो बिल्कुल ही मत करो। हमारे पास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं, जेन्युइनली उसके अंदर इन्वॉल्व ही नहीं है काम में। क्या आप उनमें से हो? दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करो, आपकी जेन्युइन इन्वॉल्वमेंट रखो। वाओ। अपने आप से पूछो, मैं और बेहतर कैसे हो सकता हूं, और मैं और बड़ा कैसे हो सकता हूं। मैं और बेहतर कैसे हो सकता हूं, और मैं और बड़ा कैसे हो सकता हूं। एक बार एक गोल को हासिल करने के बाद में इमीडिएटली आपका दूसरा गोल आना चाहिए, वरना टाइम खराब होना शुरू हो जाता है, वरना टाइम पास होना शुरू हो जाता है। हंगर रहना जरूरी है गोल्स को अचीव करने के लिए। हंगर, भूख रहना जरूरी है। सोचो आपकी हंगर कैसे बढ़ेगी। मालूम है आपको हंगर कैसे बढ़ानी है? हंगर हमेशा बढ़ेगी अगर हम अपने से बड़े लोगों के साथ रहेंगे, जिन्होंने हमसे ज्यादा चीजें हासिल करी है। उनके साथ में अगर वक्त गुजारेंगे तो हंगर बढ़ेगी ही बढ़ेगी, जीत की हंगर बढ़ेगी। और सारा खेल हंगर का है। हाउ बैडली यू वांट, हाउ बैडली आई वांट, सारा खेल उधर ही है। हमेशा अपने आप को 5, 10, 20 साल के बाद में कंपेयर करिएगा। अभी अगर जैसे हो वैसे ही रहे तो क्या मिलेगा, और अगर बर्ताव चेंज किया, अगर सीखे, अगर मेंटोर की बात माने, अगर एफर्ट ले, एक्शंस ले, डिसअपॉइंट नहीं हुए, तो 5 साल बाद जिंदगी कैसे होगी, 10 साल बाद जिंदगी कैसे होगी, 20 साल बाद जिंदगी कैसे होगी। दैट विल कीप यू गोइंग। ये चीज आपको हमेशा, दैट विल कीप यू गोइंग आपके गोल की तरफ। यू हैव बीन चोजन पीपल, आप एक चोजन ग्रुप में से हो फ्रेंड्स। %90+ लोग हमारी ये बात कभी सुन ही नहीं पाएंगे, और वो अपनी जिंदगी को नॉर्मल कंडीशन में भी बिना गोल्स की ही बिताएंगे। सो यू आर दो चोजन पीपल। जिंदगी का कुछ हिस्सा गोल्स के साथ में होना चाहिए, और थोड़ा सा हिस्सा विदाउट गोल्स भी होना चाहिए। ऐसा मेरा अपना मानना है। कंटिन्यूअसली गोल्स के पीछे भागने में भी पॉइंट नहीं है, मगर गोल्स के पीछे भागते हुए लाइफ को एंजॉय करना भी जरूरी है। ये जो सारा खेल बैलेंसिंग का है, इस बैलेंसिंग को आप कितने सही तरीके से करोगे, और ये करते हुए याद रहे, आपकी इमेज भी बढ़नी चाहिए, आपकी सोच भी बढ़नी चाहिए, आपकी ताकत भी बढ़नी चाहिए, आपका मेंटल एटीट्यूड, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ना चाहिए, नए नए स्किल्स भी आपने सीखने चाहिए, मैंने सीखने चाहिए, हम सब ने सीखने चाहिए। राइट। सो ऐसी बहुत सारी चीजें करने के लिए कर सकते हैं। ओके। सो फ्रेंड्स, आज का ये सेम सेशन इवनिंग को भी रिपीट होगा। आप चाहो तो फिर से अटेंड कर लेना, या आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स को जरूर बोले। और हमारा जो फिट भारत मिशन है, जिसमें हमें 2000 फैमिलीज को हेल्प करनी है, उसके लिए हमें जरूर सपोर्ट करें। ओके। आज 20th है, 23rd से हम लोग एक स्किन चैलेंज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप में से जितने भी लोग ऐसे जिनको स्किन में इंप्रूवमेंट चाहिए, जिनको स्किन में पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल्स है, या आपकी स्किन ढीली हुई है, और आप चाहते हो कि आपकी स्किन में इंप्रूवमेंट आए, बदलाव आए, आपका चेहरा बढ़िया सा ग्लो करे, राइट। थोड़े से डार्क स्पॉट्स होंगे, थोड़ी सी स्किन अगर काली होगी तो वो भी थोड़ी ग्लो हो जाए, उजड़ जाए, गोरी हो जाए, राइट। तो इन सब चीजों के लिए हमारा स्किन चैलेंज स्टार्ट हो रहा है 23rd से। सो फ्रेंड्स, मेक श्योर करिएगा कि आप इसमें पार्टिसिपेट करो। उसकी 300 रुपीज की रजिस्ट्रेशन फी होगी, और उसमें आपको फेस योगा भी सिखाया जाएगा। सो
बहुत बढ़िया होगा, आप जरूर इसके अंदर पार्टिसिपेट करें, मजा आएगा आपको। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बढ़िया रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू।